मैंने तो चंद दिन पहले कहा था, मैंने कहा भाई इस इमरान खान से हमारा मुकाबला नहीं है, इसको हम कोई अहमियत नहीं देते। ये तो एक सिलेक्टेड वजीर आजम है, ला के बिठा दिया आपने, इस मुल्क में मुसल्लत कर दिया आपने, हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया है। ये सौगात जो लेकर आए हैं वो बताएं हमें, ये सौगात किस खुशी में आपने इस कौम पे मुसल्लत की है, वो बताएं हमें कि उन्होंने ये सब काम क्यों किया है। दोस्तों, आज हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की जो वीडियो लेकर आए हैं, इस वीडियो के अंदर आप देखने वाले हैं कि जो पाकिस्तान के साबका प्रधानमंत्री है नवाज शरीफ, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी और ISI के ऊपर काफ़ी सवाल उठाए थे। जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी आर्मी ने इमरान खान को अपनी कठपुतली बना के सत्ता ऊपर बिठाया है और नवाज शरीफ की हार का जो सबसे बड़ा कारण है वो पाकिस्तान की आर्मी है। और नवाज शरीफ का जो असली मुकाबला है, नवाज शरीफ की पार्टी का जो असली मुकाबला है वो इमरान खान के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के साथ है। तो आप इस वीडियो को देखिए। उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप जानते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने दिफाई सेक्टर में भी, दिफाई फ्रंट पर भी हमने अल्लाह के फजल और करम से पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया। तो है जो इस बात से इनकार करता हूं, आजकल तो आपको यहां पर 4 मुल्क नहीं मिलते जो आपको सपोर्ट करें अपने मसाइल के ऊपर। मैं नाम नहीं लेना चाहता, दुख होता है, तकलीफ होती है। एक रेजोल्यूशन को पास नहीं आप करवा सकते, और आप 51 मुल्कों में आपको कोई ऐसे इतने मुल्क भी नहीं मिलते कि आप उसको टेबल कर सकें। क्या बातें करते हैं आप। बेड़ा गर्क कर दिया आपने पाकिस्तान का, बेड़ा गर्क कर दिया आपने कश्मीर का आपने। और सिर्फ मैं कश्मीर का सफीर, मैं कश्मीर का एम्बेसडर। कहां गई तुम्हारी सफारत, कहां गई तुम्हारी एम्बेसडरी, कौन से दावे तुम करते थे। आपने तो मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया हर सेक्टर में, हर फील्ड में। आज मुझसे पूछो, मैं भी तंग हूं, ये जो सामने बैठे हुए ये सब तंग हैं। गरीबों की झोपड़ियों में जाओ, उनकी झुग्गियों में जाओ, वो भी तंग हैं, वो भी पता नहीं कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। पूछो जाके उनके क्या जज्बात हैं, उनके बच्चों से पूछो जाके क्या उनको तन ढांपने के लिए कपड़े मिलते हैं, तन ढांपने के लिए क्या कपड़े मुयसर हैं। पूछो जरा उनसे। ईद आती है, ईद पे बच्चे रोते हैं कि अब्बू हमें नया जूता ले दे। नया जूते के लिए पैसे नहीं है लेके देने के लिए बच्चों को, नए कपड़े लेके देने के लिए पैसे नहीं है बच्चों को। ईद पे भी उनको यही फिक्र होती है कि हम खाना कहां से खाएंगे। ईद वाले दिन भी ये फिक्र उनको नहीं छोड़ता। और आप कहते हैं हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। कहां है वो 1 करोड़ नौकरियां, कहां वो बुलंद बांग दावे। आप 1 करोड़ नौकरियां छोड़ो, 1.5 करोड़ बंदा आज बेरोजगार हो चुका है परवाह आपको उनकी? क्या सोचते हैं आप, कहां हैं आप, और आपको लाने वाले कहां हैं, किधर है वो? जवाब दें, इस कौम को लाने वाले भी जवाब दें। भाई मैंने तो चंद दिन पहले कहा था, मैंने कहा भाई इस इमरान खान से हमारा मुकाबला नहीं है, इसको हम कोई अहमियत नहीं देते। ये तो एक सिलेक्टेड वजीर आजम है, ला के बिठा दिया आपने, इस मुल्क में मुसल्लत कर दिया आपने, हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया है। ये सौगात जो लेकर आए हैं वो बताएं हमें, ये सौगात किस खुशी में आपने इस कौम पे मुसल्लत की है, वो बताएं हमें कि उन्होंने ये सब काम क्यों किया है। क्यों इलेक्शन चोरी किया, क्यों पाकिस्तान के अवाम का इन्वेंटरी चोरी किया। ये बातें एक न एक दिन मंजूर पे आनी थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपना जो है वो इस मामले में मैं अपने जो है वो जज्बात को उन पे कंट्रोल मेरा जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखकर मैं अब खामोश नहीं रह सकता, मैं चुप नहीं रह सकता, और मुझे कोई चुप कराने की कोशिश भी ना करे, क्योंकि मैं चुप नहीं होऊंगा। दे रहा हूं और मैं
ये है वो 2 साल की मेहनत जो जाये होने का खदशा था उनको। यही वो 2 साल की मेहनत थी ना कि आईएसआई के जनरल फैज हमीद उनको मिलने गए कि आपने नवाज शरीफ को जमानत नहीं देनी, ना उसकी बेटी को। और जब वो नहीं माने तो उनके चीफ जस्टिस के पास चले गए और उन पर दबाव डाला। और फिर मरियम और नवाज शरीफ के जो बेंच है उसमें शौकत सदीकी को मत रखा जाए। फिर आप कहते हो हम सियासत में इंटरफेयर नहीं करते, हम मुदाखलत नहीं करते, हम दूसरे इदारों में मुदाखलत नहीं करते। फिर ये इसको क्या कहते हैं? इसको मुदाखलत की जगह कोई और नाम देंगे। और जनरल साहब कौन है? जनरल फैज हमीद आईएसआई के डायरेक्टर जनरल है। और किन की इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं? वो आज खुद करते हैं या किसी से इंस्ट्रक्शन के ऑर्डर्स लेते हैं? और फिर जब वो मैं चले मानता हूं कि उन्होंने अपने आप किया होगा, तो फिर मौलाना गफूर हैदरी साहब ने जो ये बात कही है कि हमें जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, कि हमें नवाज शरीफ को सॉर्ट आउट कर लेने दो और जो हम कर रहे हैं उसके खिलाफ आप उसमें दखल मत दें। धरना आप जो कर रहे हैं उसको नवाज शरीफ को सॉर्ट आउट करने में, वो आप हमें उसमें करने दें, उसमें दखल न दें। और ये इसका मतलब फिर ये कहां से बात चलती है? किधर से चलती है ये बात? ये सब भाई अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि ये है वो जो 2 साल मेहनत होती रही है, जिसके बारे में फैज हमीद साहब कहते हैं कि हमारी 2 साल की मेहनत जाये हो जाएगी अगर आपने नवाज शरीफ को और मरियम को बाहर आने दिया। फिर हम अगर ये कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली नहीं हुई तो हमसे बड़ा फिर बेवकूफ कौन हो सकता है? इलेक्शन में धांधली फिर हुई, उसका नतीजा सामने आया और आपने एक सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को बैठाया, इसलिए तो आज मुल्क का ये हाल हो गया है। इसलिए तो हम लोग भी अब तंग आमद बजंग आमद, हम तो अपने मुल्क के साथ ये खेल तमाशा मजीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा स्टेटमेंट आप लिख ले कहीं, हम भी खुददार लोग हैं, हमारा भी ज़मीर है। मैं भी सेल्फ रिस्पेक्ट में बिलीव करता हूं। मैं कोई अल्लाह माफ करे मुझे, मैं कोई मगरूर या मुतकब्बर आदमी नहीं हूं, लेकिन अपनी अना में मैं बिलीव करने वाला बंदा हूं। और आज आपको भी, जो आप सब बैठे हुए हैं, आप भी तय कर लें कि आपने अपने ज़मीर के खिलाफ कोई कभी सौदा नहीं करता। आप तय कर लें कि आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी कुर्बान नहीं करता। आप बाज़मीर लोग हैं, बाज़मीर बन के दिखाएं। आप जब ज़मीर के मुताबिक चलेंगे तो आपकी कौम लाजमन इंशाअल्लाह आपके पीछे चलेगी, ये मैं आपको एश्योर करता हूं। तो हुजूर ये जो सब कुछ जो है, ये सब कुछ एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट था जिसके मुताबिक ये सारी चीजें जो ये हुई। JIT बनाई गई जिसमें नवाज शरीफ के खिलाफ JIT बनी, जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस के नुमाइंदा था, जिसमें ISI का नुमाइंदा था। और ये मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा हुआ। आप वजीर आजम की JIT आप बना रहे हैं, उसमें आप और लोग उनको रखा गया जो एक WhatsApp पे लोगों को चुना गया था, उसकी भी एक तारीख है। तो ये अब मैं समझता हूं कि जब आपको कुछ नहीं मिला तो आपने सिर्फ एक अकामे पे अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को निकाल दिया। कोई है बात समझ में आने वाली? कोई मुझे समझा दे, मैं समझना चाहता हूं। कोई मुझे समझा दे ताकि मैं समझ जाऊं, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो फिर जनाब मैं माजरत करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो फिर हुजूर आपको समझने की जरूरत है और आपको भी इस्लाह करने की जरूरत है। और फिर
रेफरेंस बना दिए, सजाएं दिलवा दी। और फिर क्या हुआ, यानी बलूचिस्तान के अंदर मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से, यहां हमारे चैनल साहब भी बैठे हुए हैं, कादर बलोच साहब भी बैठे हुए हैं, बलूचिस्तान से और भी लोग होंगे, उनके सामने, हमारी आंखों के सामने बलूचिस्तान की हुकूमत को गिरा दिया गया। और फिर वहां पर आसिम सलीम बाजवा साहब भी वहीं मौजूद थे, कोर कमांडर थे, और वहां पर हुकूमत को हमारी गिराकर तो बलूचिस्तान से नए मोहरे लाए गए। क्यों हुआ सारा? सिर्फ और सिर्फ सेनेट के इलेक्शंस को सैबोटाज करने के लिए। ये इलेक्शन को सैबोटाज किया भाई, इलेक्शन को सैबोटाज करना